जय हिंद बच्चों। कल की कक्षा में आपने हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 8 वचन पढ़ा था। आज आप इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, पाठ का अभ्यास कार्य आरंभ करने से पहले हम इस पाठ को एक बार पुनः दोहराते चलेंगे ताकि एक बार हमारी पुनरावृत्ति भी हो जाए और अभ्यास कार्य करने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वचन की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, आप इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे। संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों, आइए हम एक बार इसे पुनः दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या का बोध हो, एक या अनेक संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चीता, बच्चा, लड़की, कथा, नारी, गुड़िया आदि। इसी प्रकार शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं चीते, बच्चे, लड़कियां, कथाएं, सड़कें, किताबें आदि। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य पर ध्यान देते हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य को करने से पहले एक बार आप इन तथ्यों की ओर पुनः ध्यान दें कि आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं और इनकी पहचान किससे होती है? क्रिया से होती है। दर्शन, आंसू, प्राण आदि शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। देखिए, अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है मिलान करो। इसमें एक तरफ 5 शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ भी 5 शब्द दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है? एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों से मिलान करना है, यानी मिलाना है। तो देखिए, किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। जूता का बहुवचन होगा जूते। कुत्ता का बहुवचन कुत्ते। नदी का बहुवचन नदियाँ। कथा का बहुवचन कथाएं। इस प्रकार बच्चों, आप इन शब्दों को आपस में मिलान करेंगे। सही विकल्प चुनो। तो बच्चों, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं जो एक वचन में हैं। देखिए ये शब्द। अब इन शब्दों का बहुवचन आपको चुनना है। तो जैसे लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़कों, लड़के, लड़कें। इन तीनों में से
लड़का शब्द का सही बहुवचन आप कैसे चुनेंगे? तो सही बहुवचन आप जिसको चुनेंगे उस पर आप एक टिक लगाएंगे इस प्रकार। तो ऊपर के शब्द का बहुवचन तो आपको पहले से ही बता दिया गया है। अब आपको बाकी के 3 शब्दों के बहुवचन चुनने हैं। तो आइए हम दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है कहानी। अब कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ। तोता का तोते, टोपी का टोपियाँ। चलिए इसी प्रकार अब हम आगे के प्रश्न भी देखते हैं। आगे के प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्द के बहुवचन से खाली स्थान भरो। तो पहला वाक्य है, कक्षा में सभी खाली स्थान बैठे थे। तो बच्चों यहाँ पर क्रिया क्या है? बैठे थे। अब बैठे थे से आपको क्या समझना है कि आप यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कक्षा में सभी लड़के, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? लड़के शांत बैठे थे। इसी प्रकार अब आप दूसरे वाक्य में देखेंगे कि खाली स्थान घास चर रही है, चर रही हैं, यानी बकरियां घास चर रही हैं। इसी प्रकार वसंत खाली स्थान का राजा है। तो वसंत किसका राजा है? वसंत ऋतुओं का राजा है। तो बच्चों आप यहाँ पर ऋतु के स्थान पर इसका बहुवचन बनाएंगे और क्या लिखेंगे? ऋतुओं। जिन बच्चों को ऋतुओं का री लिखने में परेशानी आती है वे इसका बार बार अभ्यास करेंगे। तो यह हो गया वसंत ऋतुओं का राजा है। इसके बाद अगला वाक्य है, खाली स्थान भौंक रहे हैं। तो कुत्ता भौंक रहे हैं, क्या यह वाक्य सुइटेबल होगा या नहीं? तो यहाँ पर क्योंकि कुत्ता एक वचन है और यदि आप कुत्ता भौंक रहे हैं इस तरह से वाक्य बनाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको कर्ता को, यानी कर्ता कौन है यहाँ पे? कुत्ता। कर्ता को आप क्रिया में बदलेंगे, ठीक है? माफ़ कीजिएगा, कर्ता को आप एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। तो कुत्ता को आप क्या लिखेंगे? कुत्ते। इस प्रकार आपके ये चारों वाक्य पूरे हो गए। कुत्ते भौंक रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगले प्रश्न में है, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर शुद्ध करो। पहला है, बिल्लियाँ चूहे के पीछे दौड़ रही है। जो आप यहाँ पर क्रिया पर ध्यान देंगे, यह क्रिया एक वचन के लिए प्रयोग में आता है। तो आप यहाँ बिल्लियाँ को एक वचन करके लिखेंगे, जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। ये किताब सस्ती है। बच्चों यहाँ पर पुनः यह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो आप इसका क्या बनाएंगे? ये किताबें। ये किताबें सस्ती हैं। इसी प्रकार इन घड़ी को मत छूना। इन घड़ियों को मत छूना। पुनः पेड़ से पत्ता गिर गए। देखिए बच्चों, गिर गए यह तो बहुवचन में प्रयोग होगा। तो पेड़ से पत्ते गिर गए। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मटके में कुछ शब्द मिल गए हैं।
उन्हें एक वचन व बहुवचन की श्रेणी में बांटकर चार्ट बनाओ। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पत्ते। पत्ते क्या है? बहुवचन है। जूता क्या है? एक वचन। इसके बाद परियां डब्बा, तो परियां तो एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। और डिब्बा एक वचन, क्योंकि एक ही डिब्बा है। इसके बाद नदियाँ वस्तुएं, गमला और कथा। तो बच्चों, नदियाँ और वस्तुएं ये दोनों बहुवचन होंगे। ये गमला और कथा ये होंगे एक वचन। तो ये चारों शब्द आप स्वयं लिखेंगे। इसके बाद आपका यह अभ्यास कार्य पूरा हो जाता है और यह पाठ भी। तो बच्चों, आज आपने पाठ 8 वचन को पढ़ने समझने के साथ साथ इसका अभ्यास कार्य भी पूरा कर लिया। तो आपका यह पाठ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम अगली कक्षा में पाठ 9 कारक पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में केस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।